एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे सभी दर्शकों को कुलवंत सिंह का नमस्कार। आप देख रहे हैं पानीपत दानादन। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम गतिविधियों पर। CIA 2 ने पानीपत में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 69 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। RMP डॉक्टरों ने आज अपनी मांगों के चलते सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पानीपत में निगम कर्मचारियों की हड़ताल से दुकानदारों में रोष। दुकानदारों का कहना है कि कई दिनों से उनकी दुकानदारी पड़ी है ठप। जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की कुर्सी खतरे में। 17 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने की बगावत। IBM अस्पताल ने की नई पहल। अस्पताल में अगर बेटी हो पैदा तो सारा खर्च करेगा वहन। सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि कांग्रेस खूंखार जानवरों की पार्टी। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला परिषद की चेयरमैन और उप चेयरमैन की कुर्सी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। 17 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। अगर यह बगावत की सुर ऐसे रही तो इनेलो के दयानंद उर्राना की लॉटरी लग सकती है। पानीपत जिला परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैन के पद पर तलवार लटकती नजर आ रही है, क्योंकि आज जिला परिषद के 12 पार्षदों ने स्काईलार्क होटल में एक मीटिंग की और मीटिंग में जिला परिषद की चेयरमैन आशु शेरा और उप चेयरमैन पुनीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव पर जिला परिषद के 17 पार्षदों में से 12 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और इसकी एक कॉपी पानीपत के DC सुमेधा कटारिया को सौंपी। 17 सदस्य, उनमें से 2/3 12 पार्षद, इसमें हमारी बहनें भी हैं। हम सब का मौजूदा की जो जिला परिषद प्रधान है आशु देवी और जो उप प्रधान है पुनीता जी, उन दोनों के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव के शपथ पत्र उपायुक्त महोदय मैडम को दिए। हमारा इन दोनों में प्रधान में रूप प्रधान में कोई विश्वास नहीं रहा। इनकी कार्य प्रणाली से हम संतुष्ट नहीं है। इन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी विकास कार्यों में भारी भेदभाव किया। और जहाँ तक प्रधान की बात है, उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। 8 मीटिंग अभी तक नहीं हुई, मतलब 6 एक साल में 6 मीटिंग जरूरी होती है जो नियम है, लेकिन इन्होंने पहली मीटिंग के बाद सीधी 6 महीने बाद मीटिंग करी, यानी 212 दिन बाद, वो भी मुख्यमंत्री के कहने से बाद। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। इनके पद का भी दुरुपयोग होता था। गाड़ी उनका पति रखता था, कार्यालय में उनका पति बैठता था, गनमैन भी वही रखता था। तो इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हम सब इन कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। हमने उपायुक्त महोदय से एक प्रार्थना की है कि आप हमारे शपथ पत्र स्वीकार करें और जो नियम है उसके तहत जल्द से जल्द चुनाव कराएं, जिसमें नया जिला प्रधान बनेगा, उप प्रधान बनेगा और उनकी सेवाएं आज से बंद की जाए। हमारा कहना तो ये था, सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे साथ बड़ा भेदभाव किया। उन्होंने कोई विकास कार्य के लिए पैसे नहीं दिए गए, हमारे को सीमेंट के बेंच नहीं दिए गए, हमारे को वाटर कूलर नहीं दिए गए और हमारे को जो अभी उन्होंने जो लोहे के बेंच बनवाए थे वो भी नहीं दिए गए। और ऐसे हमारे पार्षद हैं कई, जैसे लक्ष्मी है, श्यामचंद जी है, उनको तो 1 पैसा भी ग्रांट के तौर पर नहीं दिया गया और बड़ा 15 बांट की उसने और भ्रष्टाचार भी किया उसने। हमने शिकायत भी की, इंक्वायरी भी की और इंक्वायरी में वो दोषी ठहरा गया है और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। और हमारी जो बहनें हैं पार्षद, वो भी हमारे साथ है, उनके साथ भी अनदेखी हुई है, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। ये इन्होंने कोई पद का दुरुपयोग किया है, सही दुरुपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। और ऐसे ही हमारा वाइस चेयरमैन है, हमने दोनों को आज पूरे 12 पार्षदों ने पद मुक्त कर दिया है और हमें DC महोदय से पूरी आशा है, उम्मीद है वो जल्दी ही जिला परिषद चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का जल्दी ही चुनाव
पार्षदों ने चेयरमैन और उप चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दोनों के कार्यों से असंतुष्ट हैं। दोनों ने विकास कार्यों में भेदभाव किया है। उनका कहना है कि दोनों ने अपने चहेते पार्षदों को ज्यादा ग्रांट दी है, जिसके चलते वो अपने वार्डों में विकास कार्य नहीं कर पा रहे। इसी के चलते उन्होंने आज ये कदम उठाया है। वहीं पिछली बार चेयरमैनी के करीब पहुंचकर भी चेयरमैन न बनने वाले दयानंद उरलाना की लॉटरी लग सकती है। सांसद राजकुमार सैनी ने अनिल विज द्वारा एसडीओ को सस्पेंड करने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अनिल विज को कार्रवाई करने से पहले तथ्य जान लेने चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और इनेलो पर भी जमकर हमला बोला। सांसद राजकुमार सैनी ने पानीपत के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी को खूंखार जानवरों की पार्टी की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है। इस पार्टी में जंगल के खूंखार जानवर हैं, जो कई शिकार करने के लिए निकले हैं तो कई बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उन्होंने इनेलो बसपा गठबंधन को भी स्वार्थ का गठबंधन कहा। उन्होंने इनेलो की एसवाईएल मुद्दे पर निशाना कसते हुए कहा कि इनेलो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। इनेलो एसवाईएल के पानी को लेकर अगर संजीदा होती तो उस समय हरियाणा में भी उनकी सरकार थी और पंजाब में भी उनके सहयोगी दल की। कांग्रेस को किसी और पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपस में बतेरे, उनके पास 5 कांग्रेस हैं, तो इस वास्ते देश में लुप्त तो थी कांग्रेस। आज जिस प्रकार से जंगल के अंदर कुछ खूंखार जानवर होते हैं, वो हमलावर होते रहते हैं और कुछ अपने बचाव में, अपने डिफेंस के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, ऐसा ये एक राजनीतिक दल बन चुका है जिसमें नेहरू परिवार के नाम से रोटियां सेकने की ख्वाहिश लगी हुई है। जबकि मैं जानना चाहता हूं, अगर जनता इन सभी नेताओं से ये पूछे कि आखिर 55 साल राज करने के बाद आपने देश को दिया क्या, लेकिन नेहरू परिवार के नाम की रोटियां सेकने के लिए आज सोनिया गांधी को हमारी भाषा नहीं आती, इस देश की समस्याएं क्या है। आज वो भाषण देके पूछ रहे हैं, सरकार ये बताए गरीबों की क्या नीति है, बेरोजगारों की क्या नीति है। कम से कम तुम 55 साल के बारे में तो तुम बताओ ना। आज चोर मचाए शोर, भ्रष्टाचार पर अभय चौटाला और कांग्रेस वाले बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने में लगा हुआ है। जनता को बना रहे हैं एक किस्म से फुटबॉल, और जनता का बना हुआ फुटबॉल अब इनके डी से बाहर हो चुका है सभी नेताओं। देखिए, इनेलो पार्टी एसवाईएल लिंक के लिए अगर गंभीर होती तो जब पंजाब में उनके मित्र की सरकार थी और हरियाणा में उनकी खुद की सरकार थी, तब ये मुद्दा हल होना चाहिए। आज सिर्फ नौटंकी हो रही है और अभय चौटाला ये इसलिए ड्रामा कर रहे हैं कि मेरा परिवार जेल में पड़ा है और मुझे भी, मेरा भी जो है ना, उनको लगता है कि अभय चौटाला का भी नंबर लगने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जनता बाहर रहे, वो भी जेल में ही रहे, बाकी के लोगों को पता लग जाए कि जेल होती क्या है। ये गठबंधन स्वार्थों की पूर्ति के लिए पहले भी 2 बार हो चुका है। मैंने वो बाइट सुनी है जिसमें बार बार पवित्र गठबंधन पर जोर दिया गया। इनमें पहले जो गठबंधन थे वो छल कपट के थे। आज तीसरे बारी गठबंधन के ऊपर कौन इतबार करे। जनता क्षुब्ध है, जनता इससे अनॉयड है। वो खुद जो बसपा पार्टी के कुछ नेताओं को अपने स्वार्थों की पूर्ति की बजाय जनता जिनसे आहत रही है, दलित समाज जिनसे आहत रहा है, अभी मिर्चपुर कांड, हरसोड़ा कांड, धुलीना कांड, बगाना कांड भूले नहीं है वो लोग, विस्थापित नहीं हुए। इस वास्ते ये तो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का गठबंधन है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कैथल की ग्रीवेंसेस मीटिंग में सस्पेंड किए अधिकारियों पर की गई कार्रवाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोगों को सुर्खियों में रहना पसंद है।
अनिल विज साहब को पहले तथ्यों पर जानकारी जुटानी चाहिए, वो कार्रवाई करने में तत्परता दिखाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को अपनी सत्ता का दिखाने का भ्रम होता है, लेकिन पूरे तथ्यों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और कई बार तथ्यों की जानकारी लेते लेते असल मुद्दे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए भी विज साहब तत्परता दिखाते जरूर हैं, लेकिन किसको रास आती है किसको नहीं, ये तो पूरी तथ्यों की जानकारी के बाद ही खुलासा होगा। पानीपत CIA 2 ने चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से 69 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पानीपत पुलिस की गिरफ्त में दिखाई देने वाले 3 आरोपी पानीपत के गांव मेहराना के रहने वाले अंकित, मोनू और बेताब हैं। इन तीनों आरोपियों ने बीते दिनों पानीपत के अंदर अलग अलग जगहों से 10 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। बीते दिनों में मॉडल टाउन इलाके से एक दुकान से 42 मोबाइल चुराए थे, लेकिन अब यह तीनों पानीपत CIA की गिरफ्त में हैं और इन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले किसी वारदात को अंजाम दे पाते पानीपत की CIA 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 69 जिंदा कारतूस बरामद की हैं। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया ताकि इनसे अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। कल दिनांक 13/5/2018 को हमें एक सूचना मिली थी कि कुछ 3 लोगों की एक गिरोह है जो एक लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाला है। तो इसी सूचना पर काम करते हुए CIA 2 की हमने एक टीम बनाई और उसको मौके वारदात पर भेजा। वहाँ से हमें 3 लोग काबू हुए। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने करीब 10 से ज़्यादा चोरियों के बारे में हमें बताया। सस्पेंस की बात, जो मतलब चौंकाने वाली बात ये रही कि इनके पास करीब 70 के करीब जिंदा राउंड मिले और अभी इनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और रिमांड ली जाएगी। उसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी और फिलहाल जो प्राइमरी इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में जिन्होंने कबूल किया है उसमें इन्होंने बाइक चोरी, इन्वर्टर चोरी से लेकर कुछ जगह से इन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। करीब जाटल रोड पर अभी 15-20 दिन पहले ही एक बड़ी वारदात को अंजाम देते उन्होंने एक दुकान को लूटा था, जिसमें से करीब 40 के करीब इन्होंने 42 के करीब मोबाइल इन्होंने लूट लिए थे। और ये बड़ी वारदातों को अंजाम दिया उन्होंने अब तक 10 के करीब से ऊपर। और फिलहाल अभी रिमांड पर लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी कि इनके साथ इनकी गैंग में और कौन कौन शामिल है और उन्होंने और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया। उसके साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। ये सभी के सभी अपने अर्ली 20s में है, 18 से लेकर 23 के बीच इनकी तीनों की उम्र है। कब से किस तरह वारदात? मकानों में ये वारदात को जो भी मकान इनको रात को खुले मिले या उसके बाद जिनके आसपास लोग घर में नहीं थे तो उसमें घुसे और वहाँ पे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। और सिमिलर चीज़ इन्होंने दुकानों में रिपीट की, जो दुकानें रोड पर मतलब रात के टाइम बंद थी, इन्होंने उसके ताले तोड़े और उसके बाद वारदात। कितने समय से सक्रिय था और मकसद क्या होता? ये करीब 2-3 साल से करीब ये सक्रिय रहे हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत छोटी छोटी चोरियों से शुरुआत की, पर धीरे धीरे इनकी जब ये दुकानों के ताले तोड़ना और उसके बाद जिस तरह की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, 70 राउंड इनसे जिंदा मिले हैं। तो हाँ जी, देखिए इसी के लिए देखिए जहाँ तक ये बात है अपने देसी कट्टे और इनकी बात है, ये कुछ गिरोह हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में भी एक्टिव हैं, अपने स्टेट में भी कुछ जगह एक्टिव थे जो पहले हमने किया था, उनको काबू कर लिया था। उसके बाद अभी इनसे आज रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने ये राउंड कहाँ से लाए गए और ये कट्टे इनको कौन देता और तथा ये लूटपाट का सामान ये किस को बेचते हैं। टोटल कितने लाखों की चोरी की? करीब 10 के करीब चोरी। आप इसको लगभग आप करीब 10-15 लाख से ऊपर की चोरी मानिए आप इसको। मकसद क्या हाँ जी, मकसद इनका ये था, तीनों के तीनों बेरोजगार थे अपने घर से और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और इस सफलता का पूरा श्रेय मैं CIA 2 की टीम को दूंगा और खासकर इंस्पेक्टर योगेश जो इन वारदातों को मतलब सोल्व करने में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह से वारदातों को
जितनी भी चोरी की वारदातें शहर में उनको न सिर्फ रोकेंगे बल्कि जो पुरानी हो चुकी है उनको सोल्व कर लेंगे। पानीपत में निगम कर्मचारियों का हड़ताल का खमियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते सभी दुकानदार इकट्ठा होकर डीसी सुमेधा कटारिया से मिले। पूरे हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और पानीपत में भी यह कर्मचारी पालिका बाजार में हड़ताल पर ही हैं। पालिका बाजार के दुकानदार आज डीसी को ज्ञापन सौंपने हेतु लघु सचिवालय पहुंचे। दुकानदारों की मांग है कि जहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर उनकी दुकानें हैं। उनका कहना है कि सभी को अपनी मांगे उठाने का पूरा हक है, लेकिन इस हड़ताल से उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। आज पिछले 5-6 दिन से कर्मचारियों ने पालिका बाजार में धरना दे रखा है, जो दुकानों के आगे बैठे हैं। हमारा मकसद उनके धरना देने का विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारी दुकानों के आगे से रास्ता खाली कराया जाए और वो अपना बैठने की जगह कहीं और पार्किंग में कहीं और निर्धारित करें, जिससे हम दुकानदार अपनी दुकानदारी कर सकें। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी दुकानों के आगे से उनसे रास्ता खाली कराया जाए। कब से हो रही है? ये पिछले सोमवार मंगलवार से चल रहा है, 3 दिन के लिए था, फिर उन्होंने 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हमारी दुकानों की दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी है इन दिनों। डीसी साहब से हमने टाइम लिया है कि भाई हम आपके द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं आपको कि हम परेशान हैं, आप हमारी मजबूरी को समझो और इनका जो धरना स्थल है वो बदलवाओ। IBM अस्पताल ने एक नई पहल की है। अगर अस्पताल में कोई बेटी पैदा होती है तो उसका सारा खर्च अस्पताल प्रबंधन अपनी जेब से देगा और तो और जच्चा बच्चा को घर पहुंचाने की जिम्मेवारी भी अस्पताल की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी जिले में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए IBM अस्पताल ने पहल की है। डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव द्वारा चलाए जा रहे इस अस्पताल में अगर किसी महिला को डिलीवरी के दौरान बच्ची पैदा होती है तो अस्पताल प्रबंधन डिलीवरी से लेकर दवाइयों तक का खर्च खुद वहन करेगा और साथ ही जच्चा और बच्चा दोनों को घर तक भी पहुंचा कर आएगा। IBM हॉस्पिटल में कल डिलीवरी हुई थी, तो हम लोगों ने ये बोला हुआ है कि यदि डिलीवरी में लड़की पैदा होती है तो हम लोग बिल्कुल फ्री डिलीवरी करेंगे। हम हॉस्पिटल कोई भी चार्ज नहीं करेगा। यदि लड़का पैदा होता है तो हम चार्जेस लेंगे, जो भी हमारे हॉस्पिटल के चार्जेस हैं 7-8 हज़ार रुपए। लेकिन अगर लड़की पैदा होती है तो हम बिल्कुल फ्री डिलीवरी करेंगे, हम पेशेंट से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। अभी तक यहाँ पे 2 डिलीवरियाँ हुई हैं, एक पहला बेटा हुआ था और अभी सेकंड बेटी हुई है। ये IBM हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर जो है 14 जनवरी से शुरू हुआ है बरसत रोड पर, और हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट के हिसाब से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अदरवाइज 7,000 रुपये बेटा होने पर 7,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अब हमारा तो यही मानना है और उसी की बढ़त के लिए हमने ये प्रोग्राम अपने यहाँ अपनाया है। वहीं अस्पताल में गड़ी बेसक गांव की रहने वाली महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। महिला के परिजनों ने डॉक्टर का धन्यवाद किया है। हॉस्पिटल की सारी सुविधा है जी, हमारे से कोई पैसा नहीं ले गया, दवाई के पैसे ही बस हॉस्पिटल में से, और कुछ नहीं हमने दिया इनको, कुछ भी ना इन्होंने हमसे कुछ लिया, फ्री में जी फ्री दिया गया सब कुछ हमें। तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी हमें तो। हॉस्पिटल के लिए बस जी हमें तो बढ़िया ही कहा जा, बढ़िया ही है जी। तो बस बेटी पढ़ाओ बेटी लगाओ, ऐसा ही है, बस सही काम है इनका। RMP डॉक्टरों ने आज अपनी मांगों के चलते केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि वो एक नए बिल का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें पानीपत लघु सचिवालय के बाहर JD रोड पर प्रदर्शन कर रहे पंजीकृत डॉक्टर यानी कि RMP डॉक्टर हैं। इनकी मांग है कि जो MNC बिल पास किया गया है उसे निरस्त किया जाए। केंद्र सरकार ने जो एक बिल पेश किया, NSB बिल के अंदर धारा 15(2) के तहत देश भर के अंदर जो RMP डॉक्टर है, जो जनता को प्राथमिक उपचार देने का कार्य करते हैं, उसके अंदर धारा 15(2) में केंद्र सरकार ने बदलाव करके उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। हम इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए आए हैं कि आज पूरे देश में, हरियाणा में नहीं पूरे देश में 90% जनता की चिकित्सा व्यवस्था का जो काम करते हैं वो हमारे साथी करते हैं।
और उनका 1972 से रजिस्ट्रेशन बंद है। केंद्र सरकार एनएसपी बिल ला करके आरएमपीओ को खत्म करने के लिए काम कर रही है। आईएमए ने पिछले आईएमए के लोग जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जो आप सबके सामने हर रोज जो जनता का जिस तरीके से इलाज करते हैं, आम गरीब आदमी का गला काटने का काम करते हैं, वो लोग हमारे काम से खुश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अगर आरएमपी ना हो तो जनता हमारे पास आएगी और उससे वो अपने मनमाने रेट ले सकेंगे। हम पानीपत जिले के अंदर स्ट्राइक है और मुख्य कार्यकर्ता पूरा हरियाणा से पदाधिकारी हमारे आए। और जो पंजीकृत डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन 1972 से बंद किया गया है उसे दोबारा खोल दिया जाए और जो हम पर मामले दर्ज हो रहे हैं वो वापस हों। दिक्कत ये है कि हम गवर्नमेंट से अपनी मांग बनाना चाहते हैं। जो हमारा एनएमसी बिल पास किया गया है वो हम उसको हटाना है। हमने जो 5 लाख रुपए ये हर आरएमपी को कह रहे हैं 5 लाख रुपए दो और 1 साल की जेल उसके लिए कर रहे हैं, वो हम उसको हटाना चाहते हैं। क्योंकि जब ये आरएमपी के हाल ऐसा करेंगे तो ये आरएमपी जाएंगे कहाँ पे? हमें गवर्नमेंट से अपनी मांग को बनवाना है सारी। मुख्य मांग एनएमसी बिल जो है वो खत्म करवाना है और रजिस्ट्रेशन आरएमपी की शुरू करवानी है हमने। पानीपत धनाधन में आज बस इतना ही। ताजा तरीन गतिविधियों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।